कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच मोस्ट पॉपुलर कोर्स बीकॉम है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर कमर्शियल या कॉर्पोरेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं। यूं तो और भी बहुत से पॉपुलर कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इस कोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा बनी रहती है। बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसे रेगुलर भी किया जा सकता है और ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन से भी कंप्लीट किया जा सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। इस कोर्स में 3 मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है: बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एलएलबी। लेकिन अब स्टूडेंट्स डिफरेंट बीकॉम प्रोग्राम्स में से बेस्ट भी चूज कर सकते हैं, जैसे बीकॉम विद एसीसीए, बीकॉम विद सीए और बीकॉम विद एमकॉम इंटीग्रेटेड कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम आपको बीकॉम जनरल कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें इस कोर्स को करने के लिए क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस टेस्ट, टॉप कॉलेजेस विद प्लेसमेंट, फीस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी जैसी सारी डिटेल्स आने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि बीकॉम जनरल कोर्स को लेकर के आपके माइंड में कोई भी डाउट ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं बीकॉम जनरल कोर्स का सिलेबस इन मेजर सब्जेक्ट्स पर फोकस करता है: अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। और बीकॉम स्पेशलाइजेशन में बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, बीकॉम इंटरनेशनल बिजनेस जैसे कोर्सेज शामिल होते हैं। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच डिफरेंस को समझे तो दोनों ही कॉमर्स फील्ड के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। ऑनर्स में स्टडी लेवल जनरल बीकॉम के कंपैरिजन में हाई होता है, क्योंकि ऑनर्स में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जबकि बीकॉम रेगुलर कोर्स में जनरल सब्जेक्ट्स। ऑनर्स में सब्जेक्ट्स को कंपैरेटिवली ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब जानते हैं बीकॉम कोर्स में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका किसी भी स्ट्रीम से 10+2 क्लास क्लियर होना जरूरी है, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और एडमिशन प्रोसेस के बारे में जाने तो इस कोर्स में एडमिशन भी 2 तरह से होता है: मेरिट बेस पर और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर। मेरिट बेस पर एडमिशन के लिए आपके 12th क्लास का स्कोर देखा जाता है, जबकि कई कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही एडमिशन दिया करते हैं। ऐसे ही कुछ एंट्रेंस टेस्ट है: IPUCET, TISNET, BHUUET और SUAT। बीकॉम कोर्स के लिए क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस जान लेने के बाद अब आगे आपको बताते हैं ऐसे टॉप 15 कॉलेजेस के नाम, जहां से बीकॉम करने के बाद आपको गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है: लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली, सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलुरु, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज बैंगलोर, दून बिजनेस स्कूल देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च नवी मुंबई, दीपशिखा कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जयपुर, RVS कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कोयम्बटूर, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंदौर, SJEC कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बैंगलोर, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली, APJ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस जालंधर, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बैंगलोर, ASM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज थाने और अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स मुंबई। तो इन टॉप कॉलेजेस के नाम जानने के बाद आपको बताते हैं कि बीकॉम कोर्स की फीस डिफरेंट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है और ये फीस 20,000 से 50,000 रुपए तक हो सकती है। बीकॉम कंप्लीट कर लेने के बाद आप चाहे तो एमकॉम, सीए या MBA का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप चाहे तो इस फील्ड में PhD भी कर सकते हैं और डॉक्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि DCOM, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DBA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आप LLB भी कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करना चाहे तो टैक्स कंसल्टेंट, स्टॉक ब्रोकर, ऑडिटर, लेक्चरर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट जैसी बहुत सी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। एक बीकॉम ग्रेजुएट के लिए सूटेबल जॉब एरियाज की बात करें तो ये एरियाज आपके लिए अवेलेबल होंगे: बिजनेस कंसल्टेंसीज, इंडस्ट्रियल हाउसेज, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, पॉलिसी प्लानिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फॉरेन ट्रेड, बैंक्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, बजट प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्केटिंग, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बीकॉम ग्रेजुएट करने के बाद आप पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जॉब्स के लिए भी एग्जाम्स दे सकते हैं: IBPS PO, RBI ग्रेड B ऑफिस, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क। बीकॉम के बाद UPSC और SSC एग्जाम जो आप दे सकते हैं,
यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस एंड IPS इंडियन पुलिस सर्विस, यूपीएससी CDS, SSC CGL एग्जाम, इंडियन रेलवेज में कमर्शियल अप्रेंटिस यानी कि CA, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यानी कि ASM जैसी पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं और LIC AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एग्जाम भी आप दे सकते हैं। बीकॉम के बाद जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलने वाली सैलरी की बात करें तो टैक्स कंसल्टेंट की पोस्ट पर आप 5 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। ऑडिटर के तौर पर मिलने वाला एनुअल सैलरी पैकेज अप्रॉक्स 4.61 लाख होता है। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर को 2.44 लाख पर एनम सैलरी मिलती है। अकाउंटेंट की पोजीशन पर आप 2.48 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनकर आप 3 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज पा सकते हैं। एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर आपको 3.93 लाख एनुअल सैलरी मिल सकती है। फाइनेंस कंसल्टेंट को मिलने वाली एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए तक हो सकती है और एक बैंकर के तौर पर आप 3.61 लाख एनुअली अर्न कर सकते हैं। बीकॉम डिग्री होल्डर को रिक्रूट करने वाले टॉप रिक्रूटर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, इसीलिए आपको बताते हैं इन टॉप रिक्रूटर्स के नाम, जो है एक्सटेंचर, विप्रो, कैपिजेमिनी, TCS, Amazon, कॉग्निजेंट, जेनपैक्ट, फ्लिपकार्ट, अर्नस्ट एंड यंग और डेलटॉइट। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो की हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि बीकॉम आपके लिए सूटेबल डिग्री कोर्स हो सकता है या नहीं, और अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो इस डिग्री कोर्स से आप क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और आगे भी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे उसके लिए जरूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी ऐसी इनोवेटिव, क्रिएटिव और ढेर सारी फायदों से भरी जानकारियां जो आपको हमेशा आगे बढ़ाए वो आप कभी भी मिस ना करें। तो रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।